नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नो यू पर। आज हम लेकर आए हैं एक और कालजयी रचना, भारतीय साहित्य के शिखर पुरुष मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक मार्मिक और प्रेरणादायक कहानी, कर्मों का फल। ये कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि ये है हर उस इंसान का आईना है जिसने जिंदगी की ठोकरें खाई हैं, अपने कर्मों से संघर्ष किया है और फिर भी हिम्मत नहीं हारी। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्मों का फल। मुझे हमेशा से लोगों को परखने का शौक रहा है। अनुभव ने मुझे सिखाया है कि मानव स्वभाव को समझना जितना मनोरंजक है, उतना ही शिक्षाप्रद भी। लेकिन एक इंसान था जिसे मैं वर्षों जानने के बाद भी पूरी तरह नहीं समझ पाया। उसका नाम था लाला साईं दयाल। कमजोर शरीर, सादा जीवन, लेकिन भीतर से गजब का आत्मविश्वास और शांति। वो इंसान न बहुत धार्मिक था, न ही बहुत ज्ञानी। एक साधारण सी कपड़े की दुकान चलाता था। ना ज्यादा कमाई, ना कोई विशेष संसाधन। लेकिन जब जिंदगी ने उसे पटका तो उसने हार नहीं मानी। उसकी आत्मा में कोई ऐसी ताकत थी जो उसे हर मुश्किल वक्त में डटे रहने की प्रेरणा देती थी। साईं दयाल के पिता के निधन के बाद जैसे दुखों का सैलाब आ गया। पैसे की तंगी, कर्ज का बोझ, अदालतों के चक्कर, घर का एक एक सामान बिक गया। यहां तक कि रहने का घर भी चला गया। उसके पास अपना घर था, न सामान, न उम्मीद। सिर्फ एक बीवी, दो तीन मासूम बच्चे और माथे पर पसरा अडिग हौसला। वो शहर के बाहर एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता, दिन भर इधर उधर काम की तलाश में घूमता। मैंने उसे एक बार रेलवे स्टेशन पर देखा। सिर पर बोझा, शरीर पसीने से लथपथ, लेकिन चेहरे पर वही शांत मुस्कान। वो मुस्कान जिसने मेरे भीतर कुछ तोड़ दिया। मैं उसे देखकर सोचता, इतना सब झेलकर भी ये आदमी इतना शांत कैसे है। कुछ महीने बीते और हालात थोड़े सुधरने लगे, पर शायद उसकी किस्मत ने चैन से जीने की कसम खा रखी थी। एक बार जब मैं बंबई से लौट कर आया तो उसे देखने गया। दरवाजा खटखटाया और अंदर चला गया। लेकिन वहां का दृश्य देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। साईं दयाल चारपाई पर पड़ा था, मैले कुचैले कपड़ों में लिपटा हुआ, आंखें बंद कराहता हुआ। कमरे में मक्खियों का जमावड़ा था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने डरते हुए आवाज लगाई। उसने आंखें खोलीं, लेकिन उनमें ना आंसू थे, न डर, बल्कि एक गहरा संतोष, एक अलौकिक धैर्य। मैं हक्का बक्का रह गया। वो मुस्कुराया और बहुत धीमे स्वर में बोला, यह सब मेरे कर्मों का फल है। पर इस किस्मत ने जैसे ठान रखा था कि इसे चैन से जीने नहीं देना। कुछ ही समय में उसका बेटा प्लेग की चपेट में आ गया। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। हम सबको लगने लगा था कि अब कुछ नहीं बचा। और फिर एक सुबह वह प्यारा हंसमुख बच्चा हमारी गोद से छिन गया। मैं उसके पास बैठा था। साईं दयाल दीवार से टिका हुआ आसमान की ओर देखता रहा, ना चिल्लाया ना बिफरा। मैं उसके गले से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर था एक शांत स्वीकार, एक अलौकिक समर्पण। मैंने सोचा, अब तो साईं दयाल टूट गया होगा, अब नहीं संभलेगा। लेकिन मेरा सोचना गलत था। कुछ ही हफ्तों बाद वो फिर अपने काम में लग गया। वो फिर से दोस्तों से मिलता, हंसता, सैर पर जाता, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले। मैं उसे गौर से देखता, उसकी हर बात को पढ़ता, लेकिन वो हर बार मेरी उम्मीदों से आगे निकल जाता। और यहीं पर मैंने जाना धैर्य क्या होता है, आस्था क्या होती है, कर्मों की सच्ची परीक्षा क्या होती है। साईं दयाल एक साधारण इंसान नहीं था। वो असाधारण हिम्मत और अडिग विश्वास का प्रतीक था। उस पर हमला करने वाला मैं नहीं था, लेकिन मैं उसकी नन्ही सी लाश को गोद में लिए फूट फूट कर रो रहा था। जी चाहता था कि अभी और इसी पल अपनी जिंदगी का अंत कर दूं। लेकिन तभी तभी मैंने साईं दयाल को आते देखा। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछ डाले, उस नन्ही सी जान को जमीन पर सुलाया और बाहर निकल आया। साईं दयाल, वो धैर्य और संतोष का देवता, आज मेरी ओर संवेदनशील आंखों से देख रहा था। वो मेरे गले लगकर चीख चीख कर रो पड़ा। मैंने उसे पहले कभी ऐसा टूटा हुआ नहीं देखा था। उसके रोते रोते सिसकियां बन गईं, फिर बेचैनी और फिर बेहोशी।
यही तो वही व्यक्ति है जिसने अपना इकलौता बेटा खो दिया, और फिर भी उसके माथे पर शिकन तक नहीं आई थी। आज ये काया पलट क्यों? कुछ दिन बीते, दुख धीरे धीरे थमने लगा। एक दिन शाम के समय हम दोनों नदी किनारे टहलने गए। नदी की लहरें कहीं सुनहरी, कहीं नीली, कहीं काली, किसी थके मुसाफिर की तरह धीरे धीरे बह रही थीं। हम एक टीले पर जाकर बैठ गए, लेकिन मन तो जैसे मौन था। बात करने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। नदी की मौन धारा ने जैसे हमारे भीतर की विचारों की धारा को बहा दिया। मुझे लगा चंद्रमुखी की प्यारी मुस्कान उन लहरों के साथ बह रही है, मानो वो वहीं कहीं हो, हंसते हुए। मैं चौंक पड़ा। अपने आंसू छिपाने के लिए मैंने नदी में मुंह धोया। साईं दयाल ने कहा, भाई साहब, दिल को मजबूत कीजिए। इस तरह अगर आप घुटते रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। मैंने जवाब दिया, ईश्वर ने तुम्हें जितना संयम दिया है उसका थोड़ा सा अंश मुझे भी दे दो। मेरे भीतर इतनी ताकत नहीं है। साईं दयाल हल्के से मुस्कुराया और मेरी तरफ देखने लगा। मैंने फिर कहा, किताबों में बहुत सी कहानियां पढ़ी हैं, धैर्य की, संयम की, लेकिन तुम जैसा व्यक्ति मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। तुम्हारे जैसे दृढ़ और सच्चे इंसान की मिसाल बहुत दुर्लभ है। अब मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में भी दर्द है, और वह मैंने अपनी आंखों से देखा है। फिर ये संतोष, ये शांति, ये कहां से आती है? साईं दयाल कुछ सोच में पड़ गया और फिर जमीन की ओर देखते हुए बोला, ये कोई रहस्य नहीं, मेरे कर्मों का फल है। ये वही वाक्य था जो मैंने उससे कई बार सुना था। मैंने कहा, जिन कर्मों का फल इतना शक्तिदायक हो, उन कर्मों की मुझे भी दीक्षा दो। मैं क्यों वंचित रहूं उस शक्ति से? साईं दयाल का स्वर भारी हो गया। ईश्वर न करे कि तुम वह कर्म करो जिसकी सजा मुझे मिली है। मैंने जो कुछ किया है वो मुझे इतना लज्जाजनक लगता है कि अगर मुझे उसकी सजा मौत भी मिले तो मैं खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लूं। मैंने एक पवित्र परिवार को, जो मेरा विश्वास और मेरी प्रतिष्ठा था, अपनी वासनाओं में लिथड़ दिया। मैंने एक पवित्र हृदय जिसमें सच्ची मोहब्बत थी, जो मासूमियत और सच्चाई से भरा था, उसे छल और विश्वासघात से रौंद दिया। उस हृदय में मैंने पाप का बीज बो दिया, जो कभी नष्ट नहीं होगा, धीरे धीरे स्वर को भावुकता की चरम सीमा तक ले जाते हुए। यह पाप जो मुझसे हुआ, उसका बोझ इतना भारी है कि आज तक कोई दुख, कोई क्षति, कोई पश्चाताप उसे हल्का नहीं कर सका। मैं सन्न रह गया। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि साईं दयाल, जो मुझे सदैव संयम और संतुलन का प्रतीक लगता था, उसके भीतर भी इतना तीव्र पश्चाताप, इतनी गहराई छिपी है। हम सब पाप करते हैं। हमारा जीवन एक लंबी पापों की सूची जैसा ही है। परंतु कितने लोग हैं जो अपने पापों को स्वीकार कर उसकी सज़ा को खुले दिल से झेलने को तैयार होते हैं। हम आग में तो कूदते हैं, पर जलना नहीं चाहते। लेकिन साईं दयाल, वह जलता रहा, मुस्कुराते हुए। मेरे लिए अब वह केवल एक मित्र नहीं रहा, वह एक फ़कीर है, एक साधक, जिसकी आत्मा पवित्र है और जिसमें ज्ञान की ज्योति जल रही है। मैंने उसकी ओर श्रद्धापूर्ण आंखों से देखा और उसके गले लगकर कहा, साईं दयाल, अब तक मैं तुम्हें केवल एक दृढ़ मनुष्य समझता था, लेकिन अब मैं जानता हूँ, तुम उन विरले आत्माओं में से हो जिनका जन्म इस संसार के लिए वरदान होता है। तुम ईश्वर के सच्चे भक्त हो, और मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाता हूँ। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कालजयी कथा, कर्मों का फल का अंतिम भाग। एक ऐसी कहानी जो हमें यह सिखाती है कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, और जो व्यक्ति अपने कर्मों की सज़ा को स्वीकार करता है, वही सच्चा मनुष्य है। मैं हूँ आपकी आवाज़ का नाम, और आप सुन रहे थे नो यू, यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत यह ऑडियो बुक समरी। अगर यह कहानी आपके मन को छू गई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही गूढ़, प्रेरणादायक और संवेदनशील कहानियाँ, जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं। धन्यवाद।